नमस्कार बच्चों। सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से, नेट धीरे चलने की वजह से इस समय आप लोगों का वीडियो नहीं आ पा रहा है रेगुलर, या फिर आ भी रहा है तो छोटा आ रहा है। इस समस्या के समाधान हेतु मैं आज से आप लोगों को कुछ परिभाषाएं और कुछ न्यूमेरिकल्स की कॉपी व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में डालने जा रहा हूं। आप समय निकालकर उन्हें भी पढ़िए, उन्हें याद करिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, जिसका आंसर भी वहीं पे रहेगा आपके लिए, है ना। जितना ज़्यादा अभ्यास आप करेंगे उतना ज़्यादा पकड़ आपकी भौतिकी में बनेगी। तो ये आप अपने से जारी रखिएगा। जैसे ही ये मौसम बदलता है या यहाँ का नेट थोड़ा सा फास्ट होता है तो फिर से पूरे समय का वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, ठीक है ना। पिछले वीडियो के क्वेश्चन में केवल एक आंसर आया था, कामनी गुप्ता बस का। तो इससे समझ में आ रहा है कि आप लोग वीडियो देखना कम कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन जल्द ही ख़त्म होगा, आप लोगों के लिए कोचिंग और स्कूल की परमिशन मिल जाएगी। तो आप बस इतना करिए कि तब तक इस वीडियो को देखकर केवल अभ्यास जारी रखिए, ताकि आपकी भौतिकी में पकड़ बनी रहे, है ना। और अगर आप नहीं करोगे तो जब नए सिरे से कोचिंग स्टार्ट होगी तो आपका पकड़ उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आप अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमज़ोर हो ही जाओगे, उसमें विषय आपका इतना मजबूत नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको विद्युत बल रेखाएं पढ़ाने जाऊंगा। तो विद्युत बल रेखाएं क्या है? इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखा भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, ठीक ना। तो मान लीजिए आपको एक आवेश कहीं पे फ्री स्पेस में रख दिए हो, है ना। उसके समीप एकांक धनावेश को छोड़ोगे तो वो क्या करेगा कि अगर जो आवेश आपने रखा था वो धनावेश है तो एकांक धनावेश भी धनावेश है, तो उससे प्रतिकर्षित होकर दूर की ओर गति करेगा। अगर वो ऋणावेश था रखा गया आवेश तो उससे आकर्षित होकर पास की ओर गति करेगा। यानी कि एकांक धनावेश को किसी भी आवेश समीप आकर आप अगर छोड़ते हो तो वो गति जरूर करेगा। तो एकांक धनावेश एक काल्पनिक रेखा के अनुदिश जिस एक काल्पनिक रेखा पर गति करेगा, उसी रेखा को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। दरअसल पहले इसे विद्युत बल रेखा ही कहा जाता था, बाद के समय में इसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाने लगा, ठीक ना। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे? विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया एकांक धनावेश जिस पथ का अनुसरण करता है उस काल्पनिक पथ को ही विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। बड़ी ही सिंपल सी बात थी। इसके बाद हम लोग विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण होता है, और दरअसल आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र को अच्छे से समझने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे हम लोग अब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग का गुण पढ़ेंगे, फिर उसके द्वारा कार्य का व्यंजक निकालेंगे, फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक निकालेंगे। ये तीनों व्यंजक अगले ही वीडियो में आपके लिए होंगे, तीनों ही। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन गुणों को अच्छे से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे और तैयार कर लेंगे, साथ ही कुछ न्यूमेरिकल और परिभाषाएं भी तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला गुण होता है, देखिए ब्लू कलर से मैंने लिख दिया है ऊपर, यह धनावेश से बाहर निकलती हैं तथा ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि देखिए लाल कलर का आपको प्लस क्यू आवेश दिख रहा है और उससे कुछ दूरी पर ब्लू कलर से आपका माइनस क्यू आवेश दिख रहा है। तो बल रेखाएं ये निष्कोण होती हैं, इनमें कोई कोण नहीं होता। लास्ट गुण आपको यही बताया जाएगा, है ना। तो ये बल रेखाएं निष्कोण होती हैं, और अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में एकांक धनावेश को हम रख देते हैं तो जो सबसे ऊपर पर्पल लाइन दिख रही है, तो अगर हम इसको धनावेश के समीप रखेंगे तो एकांक धनावेश और धनावेश में प्रतिकर्षण होगा तो दूर की ओर गति करेगा, साथ ही ऋण आवेश उसे अपनी ओर खींचेगा। तो वो एक वक्रीय रेखा से होता हुआ धनावेश से जाकर ऋणावेश पर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो
इन बल रेखाओं की जो दिशा भी होती है वो धनावेश के गति की दिशा में होती है। तो चूंकि एकांक धनावेश के गति की दिशा में होती है, इसलिए एकांक धनावेश धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो रहा है, तो यही इसकी विद्युत बल रेखाएं होंगी। ध्यान से देख लीजिए इस पूरे चित्र को कि जो दोनों आवेशों के मध्य रेखाएं हैं वो धनावेश के समीप रखने पर ऋणावेश पर जाके समाप्त हो रही हैं, जबकि इससे थोड़ा जो बाहर की ओर हैं, जब धनावेश के समीप रखोगे आप तो वो बाहर की ओर जाएगा, गति करेगा। तो बाहर की ओर तीर के हर एक तीर के निशान से उसकी दिशा दर्शाई गई है, जबकि ऋणावेश से अगर कुछ दूरी पर आप दूसरी ओर रखोगे तो वो ऋणावेश की ओर गति करेंगे। इसको सुधारना पड़ेगा बच्चों। इन तीर के निशानों को विपरीत दिशा में होगा, है ना। तो इन तीर के निशानों को मैं गायब कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें समझ जाइएगा कि ये तीर के निशान अंदर की ओर बने हुए हैं, ठीक ना। तो वो इसके गति की दिशा होगी, ठीक है। चलिए अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। देखिए एक जो नीचे दाहिने साइड चित्र बना हुआ है उसमें मैंने क्यों नहीं काटती इसका कारण बता रखा है, पर उसको समझने के लिए पहले तीसरा गुण अपन लोग पढ़ लेते हैं कि विद्युत बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी कि किसी बिंदु पर किस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, इसे बताने के लिए कोई भी बल रेखा अगर आपके सामने दी गई हो तो उसका जिस स्थान पर आपको निकालना है वहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए और उस विद्युत बल रेखा की स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि ये लाल वाला प्लस क्यू आवेश है और नीला वाला माइनस क्यू आवेश। तो यहाँ से एक विद्युत बल रेखा इस दिशा में जा रही है, तो हम यहाँ पे दो बिंदु इस विद्युत बल रेखा पर ले लेते हैं, ए और बी, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। पर जैसे ही हम बी बिंदु पर जाते हैं तो यहाँ पर दिशा बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, है ना। तो यही क्या हो जाएगी, परिणामी क्षेत्र की दिशा। अब जो दूसरा हमारा गुण था कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटनी है, इसका एक्सप्लेनेशन अपन करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक लाल वाली विद्युत बल रेखा है और एक नीली वाली विद्युत रेखा है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को पी बिंदु पर काटती हैं तो पी बिंदु पर अगर हम नीली वाली की स्पर्श रेखा खींचें तो उसकी स्पर्श रेखा कुछ इस बिंदु पर इस दिशा में जाएगी, तो परिणामी क्षेत्र की दिशा पी बिंदु पर इधर की ओर हो जाएगी। पर अगर लाल वाले बिंदु पर पी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने जाएं तो उसकी दिशा कुछ पर्पल रेखा की दिशा में इस दिशा में आएगी। यानी कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हमें प्राप्त होंगी, जो कि कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदैव एक ही दिशा में होगा, कभी भी इसकी दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। इसीलिए चूंकि इनकी दो दिशाएं ना होने पाए, इसीलिए कभी भी विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसे एक कारण को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक आध बार 2 नंबर में क्वेश्चन भी आ चुका है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए नहीं काटती हैं क्योंकि जिस बिंदु पर ये काटेंगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं हमें प्राप्त होंगी, जो कि संभव नहीं है, ठीक ना। चलिए अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। खुला वक्र का मतलब आइए चित्र में समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे अपन लोग। जैसे कि देखिए सबसे जो ऊपर वाली बल रेखा है, अगर आप लोग इसकी कल्पना ऐसे करें कि ये यहाँ से जाकर ऐसे और यहाँ पर वापस आती है, तो देखिए इधर भी विपरीत दिशा में इसकी रेखा है और इधर भी विपरीत दिशा में है, तो कभी भी ये बंद वक्र तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए ये यहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ पे समाप्त हो रही हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो रही हैं, इसीलिए खुला वक्र बना रही हैं। कभी भी ये पूरा का पूरा लूप आपका नहीं बनाती हैं। इसीलिए इसका ये गुण था कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम आपको चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकत्व में चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ाएंगे तो उस समय हम आपको बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। यानी कि वो किसी चुंबक के अंदर से नॉर्थ ध्रुव से उत्तर ध्रुव से बाहर निकलेंगी और
साउथ ध्रुव यानी कि दक्षिण ध्रुव पर अंदर जाएंगी, जबकि चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलेंगी। तो उनका पूरा क्या रहेगा, बंद वक्र रहेगा, क्योंकि चुंबक के बाहर बाहर दूसरी दिशा में और चुंबक के अंदर विपरीत दिशा में, तो पूरा बंद वक्र बनाते हुए घूमती रहेंगी। जबकि विद्युत बल रेखाओं के बारे में ऐसा नहीं होता, ये खुला वक्र बनाती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। लगभग लगभग चुंबकीय बल रेखाओं और विद्युत बल रेखाओं में पूरी समानता होती है, केवल इसी एक गुण में भिन्नता होती है। तो अक्सर इससे क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ठीक ना। अगला गुण, विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं या लंबवत अंदर जाती हैं। यानी कि आवेश का पृष्ठ कैसा भी हो, उस जिस बिंदु से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकालनी है अथवा अंदर ले जानी है, उस बिंदु पर आपको लंब खींचना होगा, वही विद्युत बल रेखा की दिशा होगी। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये आवेश वर्गाकार होगा, तो इसके प्रत्येक पृष्ठ से या तो विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर निकलेंगी या कि लंबवत अंदर जाएंगी। चारों ओर देख लीजिए, लंबवत ही हैं सभी बल रेखाएं, है ना। तो अगर मान लीजिए आपके पास गोलीय पृष्ठ हुआ आवेश का, तब भी इसके प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्यीय रूप से बाहर जाएंगी, क्योंकि त्रिज्या ही परिधि पर क्या होती है, लंब। तो इसलिए प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्यीय रूप से या तो बाहर जाएंगी या तो अंदर आएंगी। तो इसीलिए गुण आपका समझ में आ गया होगा कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं अथवा लंबवत अंदर जाती हैं। चलिए अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सघन होंगी, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं विरल होंगी, वहाँ पर अपेक्षाकृत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। इससे कई न्यूमेरिकल बनते हैं, या फिर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि आपको एक चित्र दे देगा, उसके एक स्थान पर विद्युत बल रेखाओं को सघन जैसे इस वाले गोले के अंदर किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर विद्युत बल रेखाओं को दूर दूर कर देगा, यानी कि विरल कर देगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि जहाँ पर सघन होंगी वहाँ का विद्युत क्षेत्र अगर आपका E1 है, और जहाँ पे विरल है वहाँ का विद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है, तीव्रता। तो E1 का मान ज़्यादा होगा E2 से, कि जहाँ सघन होगा वहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ विरल होगा वहाँ कम होगा। आइए इसको एक जो पहला चित्र हम बनाए थे उस पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप देखने जाएँ ध्यान से, तो ये आवेश के समीप का जो क्षेत्र है, और यहाँ भी आवेश के समीप का जो क्षेत्र है, यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं क्या है, बहुत ज़्यादा सघन है। जबकि आवेश से दूर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं थोड़ा दूर दूर हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है बच्चों, कि आवेश के समीप विद्युत बल रेखाएं सघन है, तो इसका मतलब आवेश के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जबकि आवेश से जैसे जैसे आप दूर जाओगे, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होने लगेगी। तो इसीलिए ये कारण भी बन गया कि अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या कारण है कि आवेश के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होती है जबकि दूर क्या होती है, कम, तो आप इसका दो तरह से कारण बता सकते हो। या तो आप बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो आया था 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, घटने लगेगी। या तो ये कारण आप दे सकते हो, या तो क्षेत्र रेखाओं के गुण से कारण दे सकते हो कि सघन जहाँ पर होती है विद्युत बल रेखाएं, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रबल, जबकि विरल के पास विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। इसलिए आवेश के समीप सघन रेखाओं के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा, जबकि इससे दूर जाने पर विद्युत बल रेखाएं विरल हो जाती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गुण की ओर। 7वां गुण है आपके लिए, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई, अच्छा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से, या ऐसा नहीं, आप इसे ऐसे देखिए, आप रबड़ को खींचकर अगर छोड़ते हो तो सिकुड़ने का प्रयास करता है ना, सिकुड़ जाता है। सेम उसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं भी होती हैं कि अगर इन्हें खींचकर छोड़ दिया जाए तो ये सिकुड़ने का प्रयास करेंगी, ठीक ना। तो यही बोला गया है कि विद्युत बल रेखाएं खींची हुई डोरी के समान लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसीलिए क्या होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण पाया जाता है, क्योंकि विजातीय आवेश एक धन और ऋण आवेश है। तो एक विद्युत बल रेखा धन से प्रारंभ होकर ऋण पर समाप्त होगी, और ये अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करेगी। तो जब ये सिकुड़ेगी तो धन और ऋण आवेश को एक दूसरे को समीप खींच लाएगी। तो इसीलिए क्या होता है, विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है।
अगला गुण भी महत्वपूर्ण है। समान दिशा में चलने वाली बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, यानी कि दूर भगाती हैं, जबकि विपरीत दिशा में चलने वाली बल रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, है ना। तो देखिए, अगर धन धन आवेश पास पास रखा जाए तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बाहर की ओर निकलेंगी। जब ये बाहर की ओर निकलेंगी तो दोनों की दिशाएं क्या होंगी, समान होंगी, एक ही दिशा में बाहर निकलेगी। तो ये समान दिशा में चलने वाली बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। तो जब ये बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगी तो ये आवेश को भी एक दूसरे से दूर लेते जाएंगी। इस प्रकार से सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर में अक्सर पूछे जा सकते हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण क्यों होता है या कि विजातीय आवेशों में आकर्षण क्यों होता है। तो दोनों का कारण आप इसी प्रकार से दे देंगे, ठीक है। फिर आखिरी गुण इसका यही है कि ये काल्पनिक गुण होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। मतलब कि अगर आप इन्हें देखना चाहो तो कभी भी इसे देख नहीं सकते हो। बस एकांक धनावेश को आवेशों के समीप छोड़ दो तो जिस दिशा में वो गति करेगा वही काल्पनिक इसकी रेखाएं हो जाएंगी, ठीक ना। इसीलिए ये रेखाएं क्या होती हैं, काल्पनिक होती हैं। और एक गुण आप लोग और लिख लीजिएगा अलग से कि 10वां गुण जो रहेगा आपका कि ये जो बल रेखाएं होती हैं वो निष्कोण होती हैं, निष्कोण वक्र बनाती हैं, कभी भी इनमें कोण नहीं बनता है, ठीक ना। तो ये गुण था बच्चों। इसके आगे के अध्ययन के लिए आप लोग व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक मैं आज फिर से आप लोगों को इसमें वीडियो में दे रहा हूँ। और वहाँ से उन क्वेश्चन और परिभाषाओं का कॉपी पाकर आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।